आज अपने पीजीटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जब बना तो मेनली ये कास्ट सिस्टम पे बेस्ड बना। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में अपने कास्ट सिस्टम में बताया था कि छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, तो वो कौन सी कास्ट थी, मैंने ये भी बताया था कि 400 कोस। तो आज हम ये बताएंगे कि कौन सी थी, जैसे बोर्ड पे भी नज़र आ रहा होगा आप सबको। सबसे पहले तो प्योरिटी और पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था या सिद्धांत था वो ड्यूमोंट ने दिया था। ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है केशिकत्व और प्योरिटी और पॉल्यूशन का सिद्धांत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत में कुछ चीज़ें बताई जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जानने में हमारे लिए। जो सीधा सीधा ऑप्शन बनता है, पहला तो एक क्वेश्चन बनता है प्योरिटी पॉल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया, तो वो ड्यूमोंट आ जाएंगे, लुई ड्यूमोंट इनका पूरा नाम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि इन्होंने 3 चीज़ें बताई। देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ कास्ट, हर एक कास्ट में एक हायरार्की होती है कि कास्ट सिस्टम में भी कौन सा ऊंचा इंसान है, कौन सा नीचा इंसान है। जैसे मैंने कल अपने लेक्चर में बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कार्य के आधार पर और जन्म के आधार पर। वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड का जो सिस्टम था कि वैदिक काल में कार्य के आधार पर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो चीज़ चेंज हुई और वो क्या हो गया, जन्म के आधार पर माना जाने लगा। अगर आप ब्राह्मण जाति के हैं तो आप उसी जाति के साथ जन्म लेकर के उसी जाति के साथ मर जाएंगे, और अगर आप शूद्र जाति के हैं तो आपके साथ वही सेम प्रोसेस होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है प्योरिटी और इम्प्योरिटी। प्योर एंड इम्प्योर कौन थे, इन्होंने बताया प्योर जो थे वो उनका काम था अपने प्योरिटी को बनाए रखना, और इम्प्योर जो थे उनका काम था पॉल्यूशन, जो गंदगी थी उसको साफ करना। जैसे मैला ढोने वाला सुना होगा, स्कावेंजर जो अभी भी काम कर रहे हैं उनको बीमारी भी हो जा रही है, कितनी बुरी बुरी बीमारियां हो जाती हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ आई, बहुत सारे लॉज आए, तो अब जाके थोड़ी स्थिति सुधरी है। लेकिन आज भी कहीं कहीं पे जहाँ पे गलियाँ हैं, कूचे हैं, वहाँ जगह नहीं है, तो वो लोग आज भी मैला ढो रहे हैं। सोच के देखिए कितनी भयावह स्थिति होती होगी, बेचारे कैसे ही जाके घर पे खाना खा रहे हैं, तो कैसा मतलब उनकी लाइफ सोच लीजिए कैसा होता है। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा सा शराब वगैरह पीना है और ये सब करना है तो वो लोग व्यसन में पड़ जाते थे। तो उसको तो बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जाएगा, समाज के और चीज़ों के बारे में जब बात करेंगे कि क्राइम क्या है और क्यों होता है और कैसे लोग करते हैं, जिनको दबाया जाता है, दबा कुचले लोग या तो बहुत अच्छा काम कर देते हैं या तो वो बहुत बुरी जगह चले जाते हैं, जैसे क्राइम करने लगते हैं, तो समाज उन्हें बनाता है क्रिमिनल। प्योरिटी और इम्प्योरिटी के सिद्धांत को वहाँ से भी मैं थोड़ा सा जोड़ी हूँ, बाद में करूँगी आगे। फिर पॉल्यूशन इज़ कंटीजियस मतलब घातक है एकदम, समझ लीजिए वो इतना ज़्यादा घातक है ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक है। कि इन लोगों में कांटेक्ट होते थे उसको मेंटेन करते थे वो लोग। फिर जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें कुछ जातियाँ हुआ करती थीं, नयादी होते थे जो कि माने जाते थे शूद्र, वो लोग नंबूदरी जो कि हाई क्लास ब्राह्मण होते थे केरला के। तो ये केरला का था कॉन्सेप्ट है, ठीक, ये केरला का कॉन्सेप्ट था। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं लिख देती हूँ इसको यहाँ पर। देखिए, इसको याद भी रखिएगा आप लोग, ठीक। केरला के हुआ करते थे और ये लोग क्या कहते थे, 22 मीटर दूर रहना होता था जब ये जाते थे वहाँ पर। समझ में आ रही है बात? सोचिए कितना कंटेजियस होगा कि 22 मीटर दूर, 22 मीटर, अभी तो 2 गज दूरी कह रहे हैं कि कोरोना है, तो कोरोना में अगर उस समय सबके साथ ऐसा कर दिया जाता तो सोचिए कितना बढ़िया रहता कि सब इतना दूर दूर चल रहा है। लेकिन इतनी पॉपुलेशन में कैसे कोई इतना दूर चल सकता है या रह सकता है। फिर नेक्स्ट आता था हरिजन्स बोलते थे। फिलहाल गांधी जी ने इनको हरिजन्स बोला, तो हरिजन्स मतलब हरि के जन, भगवान के जन बोला, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, हरिजन जो हैं, अगर किसी ने उनका दिया हुआ खाना खा लिया, बनाया हुआ खाना खा लिया, या संबंध कोई स्त्री बना ली, ठीक, तो उसमें क्या कर देते थे, पुरुष नहीं स्त्री अगर बना ली तो उसको कास्ट से बाहर फेंक देते थे। जैसे देश निकाला होता था वैसे ही कास्ट निकाला हो जाता था, अलग रहो तुम, हमसे कोई लेना देना नहीं है, अपना काम करो। कई मूवीज़ में देखा भी होगा आप लोगों ने। फिर सोचिए कितना भयावह रहा होगा, और इस चीज़ को कितने, मैंने एक और पहले बताया था अम्बेडकर एक सीरीज़ आ रही है
NTV पे, उसको देखिएगा तो शायद थोड़ी थोड़ी और जानकारी मिलेगी, अगर ज़्यादा आप लोग देखने के लिए उसको उत्सुक हैं तो। फिर नेक्स्ट आता है डोमिनेंट कास्ट कॉन्सेप्ट आता है, तो ये M.N. श्रीनिवास ने दिया था। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन बनता है, डोमिनेंट कास्ट किसे कहते हैं और डोमिनेंट कास्ट किसने दिया। M.N. श्रीनिवास ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। मुरिये जी भी मिलते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को इस्तेमाल किया। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज़ दी कि अगर कोई एक जगह पे बना हुआ है डोमिनेंट कास्ट प्रभु जाति, तो वो क्यों बना हुआ है। ठीक है, प्रभु जाति देखिए इसको हिंदी में कहते हैं, ये मार्कर भी मेरा लग रहा है, बेचारा डिस्चार्ज हो गया, प्रभु जाति कहते हैं। ठीक, तो प्रभु जाति क्यों कहते हैं इसको, तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल प्रोपोंडेंस का मतलब ये है कि संख्या में ज़्यादा होंगे, ओनरशिप लैंड पे होगी, मतलब इनके पास बहुत सारी ज़मीनें होंगी, इनके पास पैसा होगा, वेस्टर्न एजुकेशन इनके पास होगी। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास जो होनी बहुत आवश्यक हैं। अर्बन ऑक्यूपेशन होगी इनके पास, रिचुअल में ये लोकल एरिया में हाईएस्ट होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करें तो हम कुछ बता देते हैं। डोमिनेंट कास्ट तेलंगाना की डोरास, कर्नाटका में ओक्कालिगास। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है पीजीटी में। इन्होंने किस पे अध्ययन किया है श्रीनिवास जी ने, तो इन्होंने मैसूर विलेज पे किया है, तो मैसूर कर्नाटका में है, और कर्नाटका में ओक्का करके वहाँ ऑप्शन दिया था, तो ओक्कालिगास वहाँ पे। केरला के नायर हैं, और बहुत जगह के बहुत सारे। नॉर्थ इंडिया में अजगर चलता है, सुना भी होगा आप लोगों ने, पीजी किया होगा तो, ऑब्वियसली बात है पीजी किया होगा तभी तो पीजी देंगे। तो अहिर, फिर नेक्स्ट आते हैं जाट्स, फिर आते हैं गुर्जर्स, फिर आते हैं राजपूत। तो ये कुछ कास्ट है और इसको याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में काम आए। फिलहाल हमने कर्नाटका का जो बताया, मैसूर विलेज का जो इन्होंने कुर्स पे अध्ययन किया, वो ओक्कालिगाजी थे, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इम्पोर्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक, ये वाली चीज़, ये मार्कर भी लग रहा है मेरा चलना बंद कर दिया है, रुकिए इसको मैं लिख देती हूँ। फिलहाल जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना का हो सकता है इस बार पूछ दें, तेलंगाना के कौन से हैं, तो तेलंगाना के डोराज हैं, तो उसको जो है याद रखिएगा तेलंगाना का भी। और इसलिए मैंने यही 3 लिखे हैं क्योंकि ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्योंकि अध्ययन इन्होंने किया, इन्हें का ही अध्ययन था ये, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और केरला के नायर, ये 3 चीज़ें। और बाकी नॉर्थ का हो सकता हो यहाँ पे पीजीटी नॉर्थ में दे रहे हैं आप, तो अजगर भी याद रखिएगा। फिलहाल हम लिख दे रहे हैं अजगर, ये शॉर्ट फॉर्म दिया था अजगर, गाडगिल जी ने। अजगर, यूपी की राजनीति इन्हीं पे बेस्ड रहती थी, जो जीतते थे इलेक्शन वगैरह तो अजगर की राजनीति पे ही जीतते थे 70s और उसके 90s के दौर में। अहिर, जाट, गुर्जर, ठीक, और राजपूत। ठीक है, आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, और आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। और नहीं अच्छी लग रही, कुछ सजेशन दीजिए, मुझे बताइए कि क्या है, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए कि इससे रिलेटेड। और अगर PDF चाहिए तो इसके लिए भी मैं PDF प्रोवाइड करा सकती हूँ, बस आप लोग बताइए मुझे कि क्या ही करना चाहिए इसमें। धन्यवाद।